बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 9वीं गणित का जो संख्या पद्धति है चैप्टर 1 उसका उदाहरण नंबर 1 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है ये, और इस सवाल में बहुत से बच्चे फंस जाते हैं कि भाई कौन सा असत्य होगा कौन सा असत्य होगा, है ना। तो एकदम शानदार तरीके से हम आपको पूरा बताएंगे। ऐसा ही एक सवाल आपके प्रश्नावली में भी है, उस सवाल को भी हम लोग करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप इस सवाल को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, कहीं नहीं फंसेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर देना है। यहाँ पर कारण भी बताना है कि कौन सा सत्य होगा या असत्य होगा और क्यों होगा, है ना। पहला क्या दिया है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। दूसरा दिया है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तीसरा दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है। बहुत आसान सा तरीका हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, क्या दिया है, पूर्ण संख्या दिया है, यहाँ पर प्राकृत संख्या दिया है, यहाँ पर पूर्णांक दिया है, यहाँ पर परिमेय दिया है, यहाँ पर पूर्णांक दिया है। जो संख्याएं दी गई हैं उनको आप पहले लिख लीजिए, ठीक है। तो अगर हम पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या की बात करें तब पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या मतलब W होल नंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों, वो होते हैं होल नंबर्स की अगर बात करें, पूर्ण संख्या की बात करें तो 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, फिर इधर ये सारी संख्या है मतलब अनंत तक, ठीक है। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। अगला किसका बात है, प्राकृत संख्या का, ठीक है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग n से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5 और ये सारे आगे की सभी संख्याएं, है ना, अनंत तक हम जा सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है कि बात की गई है, पूर्णांक की बात की गई है। तब पूर्णांक मतलब इंटीजर, इंटीजर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, z से, है ना। अब इंटीजर क्या क्या होते हैं, तो इंटीजर होता है बच्चों हमारा बीच में 0, ठीक है, फिर इधर +1, +2, +3, +4, ये अनंत तक चला जाता है, प्लस अनंत तक। फिर इधर इसके 0 के पहले आते हैं तो -1, है ना, -2, ठीक है। फिर इसके बाद ये माइनस अनंत तक इधर लेफ्ट साइड में चला जाता है। इसके बाद है हमारा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग दर्शाते हैं Q से। परिमेय संख्या होता है बच्चों यहाँ पर P/Q के रूप में, ठीक है। परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप में होता है। अब यहाँ पर शर्त ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए और साथ में जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसके बारे में बोला गया था यहाँ पर सारे के सारे हम यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला वाला है ना, पहला वाला क्या है भाई, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा गौर करिए कि क्या हर एक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या वाले में है। देखिए ज़रा, क्या 0 हर एक पूर्ण संख्या पहला वाला है हमारा, ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत संख्या है, ये पूर्णांक वाला कॉलम है और ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे क्या प्राकृत संख्या में है? बिल्कुल भी नहीं है, सारे के सारे नहीं हैं भाई। 0 जो है पूर्ण संख्या 0 है, लेकिन क्या वो नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है? बिल्कुल नहीं है। मतलब प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। कौन नहीं होता है? 0। 0 के अलावा अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे के सारे जो है वो प्राकृत संख्या होते हैं यानी प्राकृत संख्या वाले समूह में हैं। तो 0 को छोड़कर, है ना, लेकिन 0 तो हमारा पूर्ण संख्या है, तो हर एक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पर पहले का जो उत्तर होगा वो फॉल्स हो जाएगा यानी असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहले का उत्तर क्या होगा बच्चों, पहले नंबर का उत्तर हो जाएगा हमारा फॉल्स यानी असत्य, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, असत्य लिखेंगे, ठीक है। पहला नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसका कारण आप क्या देंगे कि कारण ऐसे दे सकते हैं कि 0 जो है वो पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। देखिएगा यहाँ पर पूर्णांक वाला कौन सा है हमारा, ये वाला है Z, है ना, पूर्णांक। तो देखिए क्या हर एक पूर्णांक परिमेय संख्या होता है? बिल्कुल को होता है, क्योंकि हर एक पूर्णांक को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा -2 है ना, तो -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं, तब P/Q के रूप में हो गया। यानी -2 जो है वो पूर्णांक तो है ही, लेकिन साथ में एक परिमेय संख्या भी है,
है ना। तो ऐसे ही हर एक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या लिख सकते हैं, मतलब हर एक पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। यहाँ पर दूसरा नंबर जो हो जाएगा बच्चों, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, सत्य होगा, यानी ट्रू हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्या होगा हमारा, सत्य होगा। बात समझ में आई कि नहीं, है ना। अब देखिए तीसरा नंबर की बात करते हैं। दूसरा क्या होगा हमारा, ट्रू होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या, हर एक परिमेय संख्या क्या पूर्णांक हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे एक परिमेय संख्या अगर हम बात करें यहाँ पर बात करें 13/8, 13/8 क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक तो हमारा ऐसे होता है ना, जो दशमलव में नहीं होता है, लेकिन जब हम 13/8 को भाग करेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा। पूर्णांक लेकिन दशमलव में नहीं हो सकता है। पूर्णांक क्या होता है, पूरा पूर्णांक होना चाहिए, मतलब दशमलव में नहीं आना चाहिए। तो क्या ये जो परिमेय संख्या है, क्या ये दशमलव में आएगा या नहीं आएगा? तो ये दशमलव में आएगा, इसका मतलब ये पूर्णांक नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम एक और परिमेय संख्या लें, जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर 4/2 है, ये तो परिमेय संख्या है। अब इसको अगर हम भाग दें तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा, है ना। 4/2 भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ये पूर्णांक आ गया। तो ये जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक तो होगा, लेकिन 13/8 जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है बच्चों कि हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं होता है ना। कुछ परिमेय संख्याएं ही पूर्णांक होती हैं। मतलब तीसरा वाला हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा वाला भाई ये गलत कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है, ये गलत बात है ना, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता, है ना। तो तीसरा वाला हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा बच्चों यहाँ पर हमारा गलत, है ना। तीसरा वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर ये सवाल तो हमारा हो गया, उदाहरण वाला हो गया। अब ऐसा ही एक सवाल आपके प्रश्नावली में भी दिया है, तो प्रश्नावली वाले सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। उसमें भी आपको सत्य सत्य बताना है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए देखते हैं। चलिए बच्चों इस सवाल को भी हम लोग देख लेते हैं। क्या है, एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1 का चौथा सवाल है ये। क्या दिया है, इसमें भी वही काम करना है आपको, सत्य असत्य बताना है। क्या है, प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है। चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं। पहले क्या है, प्राकृत संख्या है ना, यानी n नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 और इसके आगे जितने भी हैं यानी अनंत तक, ठीक है। उसके बाद क्या है, पूर्ण, तो पूर्ण मतलब W होल नंबर्स। पूर्ण नंबर पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इसके बाद ये सारे आगे के होते हैं। फिर उसके बाद है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब Z, ठीक है। पूर्णांक कौन कौन से हो जाएंगे, बीच में 0, फिर उसके बाद हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, फिर इसके बाद अनंत तक 2 3 4 5 ये आगे चलता जाएगा, है ना। अगर इधर आए तो हमारा क्या मिलेगा, -1, फिर उसके बाद -2, है ना, फिर उसके बाद -3 और ये अनंत तक माइनस अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या को हम लोग Q से दर्शाते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते यहाँ पर Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहला क्या है हमारा, पहला कह रहा है कि हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होता है। यहाँ से आप बताइए तो क्या हर एक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या वाले में है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यानी हर एक प्राकृत संख्या जो है वो पूर्ण संख्या वाले समूह में है। इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। पहला वाला क्या हो गया बच्चों हमारा ट्रू हो जाएगा, है ना, यानी सत्य हो गया। तो पहला हमारा यहाँ पर क्या होगा, पहला हमारा सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या होता है। देखिए तो जरा, क्या हर एक पूर्णांक यहाँ देखिए ये पूर्णांक वाला है ना तीसरा नंबर, क्या हर एक पूर्णांक दूसरे वाले में है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाई 0 से इधर वाला ही पूर्ण संख्या में है, लेकिन 0 से इधर है ना लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 जो निगेटिव नंबर्स हैं, क्या वो पूर्ण संख्या हैं? बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, कुछ पूर्णांक ही पूर्ण संख्या हो सकती हैं, यानी यहाँ पर जो दूसरा नंबर होगा वो हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी असत्य हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, दूसरा नंबर हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है,
दूसरा नंबर असत्य होगा। बात करते हैं तीसरे नंबर की। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। क्या हर एक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। वही तो हम पिछले वाले में भी बताए थे आपको। जैसे देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपके पास है 16/4, तो 16/4 एक परिमेय संख्या है, तो इसको जब हम भाग करेंगे तो 4 आएगा। ये तो हमारा पूर्ण संख्या है, लेकिन अगर वहीं पर हम 16/3 कर दें तो ये तो परिमेय संख्या है, लेकिन ये किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा आपका 3×5 = 15 दशमलव कुछ 5 दशमलव कुछ आ जाएगा, यानी दशमलव में आ गया ना। तो जब दशमलव में आ गया तो क्या ये हमारा पूर्ण रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? बिना दशमलव वाली, 1 2 3 4 5 0, ये सारी की सारी, है ना। तो हर एक परिमेय संख्या जो है बच्चों, वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। लेकिन ये कह रहा है कि होता है, तो ये गलत कह रहा है ना। तो ये वाला भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, यानी तीसरा नंबर भी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप कारण इसका क्या दे सकते हैं? कारण इसी को दे सकते हैं, है ना। इसी वाले को आप बता सकते हैं कि भाई 16/3 जो है वो एक परिमेय संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। अतः प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है। ये हमारा गलत है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर इस टाइप का सवाल अब जब भी आएगा तो आप लोग कर लेंगे, आपकी परीक्षा में आता है तो आप अच्छे से आसानी से इसको कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आगे का प्रश्न लेकर आएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से करते रहिएगा। जय हिंद।